तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। फाइनेंस विद फौजी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी लोगों के काफी सारे मेल्स और काफी सारे बार एक क्वेश्चन आता है कि सर म्यूचुअल फंड में इनकम टैक्स कितना लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप चाहो तो म्यूचुअल फंड में जीरो टैक्स भर के भी अपना पूरे का पूरा 100% टैक्स बचा सकते हो। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप चाहे किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्ट कर लीजिए, पीपीएफ, ईपीएफ, एलआईसी, फिक्स डिपॉजिट, एमआईएस, जहां भी आप इन्वेस्ट कर लीजिए, जितना टैक्स म्यूचुअल फंड में बचता है ना, उतना टैक्स कहीं भी और जगह पे नहीं बचता है। हमारे पास काफी सारे सीनियर सिटीजन एक्स सर्विसमैन हैं जिनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए किया है कि उनका टैक्स भी बच जाए और उनको ज्यादा ग्रोथ भी मिल जाए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप बैठे बैठे ही लंबे समय में म्यूचुअल फंड में तकरीबन 50 लाख रुपया बचा लेंगे। टैक्स के तौर पे 50 लाख रुपया सेव कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टैक्स बचाने के लिए और ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए, तो जो नंबर दिया है उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको हम लिंक भेजेंगे, आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। हम आपको कॉल करेंगे, आपको पूरी कंसल्टिंग करके आपका प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के देंगे, जहां पर आप बहुत ज्यादा अच्छे से टैक्स सेविंग भी कर सकते हो और म्यूचुअल फंड से अपनी वेल्थ भी बना सकते हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भाई म्यूचुअल फंड में कोई टैक्स एब्जेक्शन मिलता है क्या? म्यूचुअल फंड में हम कितना टैक्स बचा सकते हैं? तो इस नियम को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, इनकम टैक्स और म्यूचुअल फंड आज का मुख्य विषय यही है। अब सबसे पहला नियम क्या है म्यूचुअल फंड के ऊपर? नो विड्रॉल नो टैक्स। देखिए, नो विड्रॉल नो टैक्स, काफी सारे लोगों को ये चीजें पता नहीं है। मान लीजिए कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप टैक्स के दायरे में तभी तक नहीं आते हो जब तक कि आप किसी भी प्रकार का विड्रॉल नहीं करते हो, है ना। लेकिन एफडी में, एमआईएस में, सीनियर सिटीजन पोस्ट ऑफिस स्कीम में यहां पर क्या होता है, आप विड्रॉल करो या ना करो, आप हर साल इनकम टैक्स उसके मिले ऊपर ब्याज के ऊपर आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन आप जब तक उसको विड्रॉल नहीं करते हैं तब तक वो आपके टैक्स कैलकुलेशन में नहीं आता है। तो ये एक चीज आपको समझ में आ गई, आप इस चीज को भूल जाइए। दूसरा प्रश्न ये है कि भाई तो इनकम टैक्स कब लगेगा? देखिए, इनकम टैक्स आपको पहली बार तब लगेगा जब आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड से विड्रॉल करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपने विड्रॉल किया और आपका टैक्स कट के आ गया। आप विड्रॉल कर दिए, उसके बाद में आप जब साल का इनकम टैक्स फाइल करते हैं अप्रैल के महीने में, तब जाके आपको अपने डिटेल्स के अंदर ये चीज ऐड करनी होती है। इतना क्लियर है? यहां पर एक बहुत बड़ी चीज जो लोगों को डाउट है वो भी साथ में बता देता हूं। म्यूचुअल फंड का जो इनकम टैक्स है ना, उसको आपकी इनकम स्लेब के अनुसार कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि आप साल भर में कितना कमा रहे हैं अदर सोर्सेज से, नौकरी से, पेंशन से, बिजनेस से, जो भी कुछ आप कमा रहे हैं उसको म्यूचुअल फंड के इनकम टैक्स के साथ में कोई लेना देना नहीं है। काफी सारे फौजी भाई इस डाउट में रहते हैं और हमें पूछते हैं कि सर मैं अपने मैडम के नाम पे अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं तो क्या मेरा कोई टैक्स बचेगा? जी नहीं, आपके ऊपर भी इतना ही टैक्स लगेगा, मैडम के ऊपर भी इतना ही टैक्स लगेगा। म्यूचुअल फंड का जो आपका इनकम है उसको आपकी सालाना इनकम के साथ में कोई लेना देना नहीं। दो चीजें क्लियर होगी। तीसरा, अब मान लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपने विड्रॉल शुरू किया, तो टैक्स का प्रश्न तब आता है जब आपने पहली बार विड्रॉल किया। अब विड्रॉल किया तो यहां भी एक चीज समझने वाली है, आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। विड्रॉल करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट का अमाउंट आया है सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स लगता है। यानी कि जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर आपको छूट मिल गई। मान लीजिए 50 लाख रुपए आपके पोर्टफोलियो में बन गए थे, उसमें से आपने 10 लाख रुपया विड्रॉल किया। अब 10 लाख रुपया जो आपने विड्रॉल किया उसके अंदर भी तो आपका कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था ऑलरेडी। मान लीजिए कि उस 10 लाख रुपए में आपने 5 लाख तो इन्वेस्ट किया हुआ था जिसकी आपको एनएवी मिली।
तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ? सिर्फ 5 लाख रुपया। अब समझिए इस बात को, सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही टैक्स लगता है। देखिए, इनकम टैक्स ओनली ऑन प्रॉफिट, सिर्फ आपके प्रॉफिट के ऊपर ही टैक्स लगता है। अब प्रॉफिट में भी तीसरा नियम समझ लीजिए कि आपके प्रॉफिट के ऊपर हर साल 1.25 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिलता है, छूट मिलती है। जो लोग पूछ रहे हैं ना कि क्या छूट मिलती है, ये छूट मिलती है। अब आपके पास प्रॉफिट कितना आया? 5 लाख रुपया। 5 लाख में से 1,25,000 की आपको छूट मिली, गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगी। बचा कितना? 3,75,000। उस 3,75,000 के ऊपर आपको 12.5% का इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हो। 3 मुद्दे आपको समझ में आ गए। कैलकुलेट करते जाइएगा, कितना है भाई? 12.5% का ओनली। अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो सबसे ज्यादा टैक्स 20 साल के कैलकुलेशन करेंगे, 10 साल का कैलकुलेशन करेंगे तो म्यूचुअल फंड में ही सबसे ज्यादा टैक्स बचेगा। ये चीजें समझ में आ गई। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हर साल एक टेक्निक का इस्तेमाल करके ना बहुत सारा पैसा जो इनकम टैक्स से फ्री करा सकते हैं। मान लीजिए आप कंटिन्यू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख रुपए की आपको छूट मिल रही है। आप क्या करो, जब भी आपका म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट 1.5 लाख से ऊपर चला जाता है, हर साल 1.5 लाख रुपया आपने विड्रॉल कर लेना है। क्या करना है? 1.5 लाख रुपया आपने विड्रॉल कर लिया और उसी पैसों को विड्रॉल करके दूसरे तीसरे दिन में दोबारा से री इन्वेस्ट कर देना है। अब क्या हुआ कि आपका जो मूलधन था, आपका जो कैपिटल अमाउंट था, उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है, ऊपर से 1.25 लाख रुपए की आपको छूट थी। तो ये जो 1.5 लाख रुपया आप विड्रॉल कर रहे हो, उसमें से आपका इन्वेस्टेड अमाउंट मान लीजिए कि 25,000 रुपया था और 1.25 लाख रुपया आपका प्रॉफिट था, तो उसके ऊपर सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं ले रही है। उसी पैसों को दोबारा से आपने हर साल री इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि वो जो पैसा था, आपका प्रॉफिट था, वो जाके मूलधन में शामिल हो गया, कैपिटल अमाउंट में शामिल हो गया। इस तरह से अगर आप साइकिल चलाएंगे ना तो 20 साल के अंदर अगर हर साल आप 1.25 लाख रुपए की टैक्स बचत कर लेते हैं तो 20 साल के अंदर तकरीबन 25 लाख रुपया तो आपने टैक्स फ्री कर लिया ऑलरेडी। ये आप देख रहे हैं, 25 लाख रुपया आपने ऑलरेडी टैक्स फ्री कर लिया 20 साल के पीरियड के अंदर। 4 टॉपिक मैंने आपको समझा दिए, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा जहां पर आपको समझ में नहीं आया है। इससे भी बड़ा टैक्स बचाने का फायदा मैं एक और बताता हूं। मान लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते 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 आपके पोर्टफोलियो में 1 करोड़ रुपया बन गया। अब 1 करोड़ रुपया बनने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं किसी भी प्रकार का टैक्स ना चुकाऊं, जीरो टैक्स चुकाऊं, तो भी यह संभव है। आपने क्या करना है, पूरे का पूरा टोटल विड्रॉल कर लिया। देखिए, ये टोटल विड्रॉल जैसे भी आप करोगे ना तो आपको जीरो टैक्स लगेगा। कैसे? इनकम टैक्स का एक रूल है सेक्शन 54F। इसके अंतर्गत अगर आप अपने म्यूचुअल फंड से टोटल रिडीम कर लेते हैं, टोटल पैसा विड्रॉल कर लेते हैं और विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर अंदर आप अपने लिए मकान खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो उसके ऊपर जीरो टैक्स लगेगा। जी हाँ, जीरो टैक्स लगेगा। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया बन गया और आप पूरे का पूरा पैसा विड्रॉल कर रहे हैं। उसके 2 साल के पीरियड के अंदर अगर आप अपने लिए मकान खरीदते हैं तो उसके ऊपर जीरो टैक्स लगता है, बिल्कुल जीरो टैक्स लगता है सेक्शन 54F के अनुसार। अगर आपके पास पहले से एक मकान है और फिर भी आप एक मकान खरीदते हैं तब भी आपको जीरो टैक्स लगता है इस रूल्स के अनुसार। तो आपको समझ में आ गया कि इनकम टैक्स के ऊपर जीरो टैक्स चुका के आप पैसा बचा सकते हैं, कोई भी टैक्स आपको नहीं चुकाना पड़ेगा अगर इस टेक्निक का, इस रूल का आपने फायदा उठा लिया। अब इससे भी बड़ी एक योजना मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा पैसा आपने बना लिया, आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे, 20 साल की आपने जर्नी की और आपके म्यूचुअल फंड में ना 5 करोड़ रुपए बन गए। मान लीजिए 5 करोड़ रुपए आपके म्यूचुअल फंड में बन गए। अभी भाई कोई भी आदमी अगर पैसा निकालेगा तो 5 करोड़ का घर तो नहीं खरीदेगा। तो यहां पर टैक्स बचाने के लिए आपको क्या करना है? अब मान लीजिए कि 5 करोड़ रुपया आप निकाल रहे हो, मोटा मोटा अगर हम मान लें 12.5% के हिसाब से, तो यहाँ पर टैक्स कितना लगना चाहिए था, इनकम टैक्स कितना लगना चाहिए? छूट कुछ नहीं देख रहा हूं मैं,
खाली 5 करोड़ के ऊपर टोटली मान लेता हूं कि कितना टैक्स लगना था, 62.5 लाख रुपए का टैक्स लगना था 12.5% के हिसाब से। 5 करोड़ के ऊपर, हर 1 करोड़ के ऊपर 12.5 लाख। अब यहां पर क्या करना है, आपने आराम से दुबई चले जाना है फैमिली के साथ में टूर करने के लिए। देखिए मैंने लिखा हुआ है, दुबई टूर कर लीजिए आप। जब आपके पास 5 करोड़ बन गया ना, तो अब तो आप धनवान बन गए, करोड़पति बन गए। अब आप क्या करो, फैमिली के साथ में दुबई टूर पे चले जाओ। अब दुबई का रूल्स ये बोलता है कि दुबई में अगर आप 80 दिनों तक रहते हैं, 80 दिनों तक अगर आप दुबई में रहते हैं तो आप एनआरआई बन जाएंगे, आपको दुबई की नागरिकता मिल जाएगी। अब आप दुबई के नागरिकता बन गए, आप 80 दिन तक वहां पर घूमते फिरते रहे, एंजॉय करते रहे, दुबई के सारी जगह पे आपने देख लिया, घूम लिया, फिर लिया। अब आपको दुबई की नागरिकता मिल गई। दुबई की नागरिकता मिलने के लिए इंडिया के लिए आप एनआरआई बन गए, और आपका जो भी पैसा है वो आपने अभी तक विड्रॉल नहीं किया, जो भी पैसा है आप एनआरआई बनने के बाद में विड्रॉल करेंगे। तो क्या होगा, दुबई की इनकम मानी जाएगी। आप तो दुबई में हो, दुबई की इनकम मानी जाएगी, और दुबई के अनुसार वहां पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं है, जीरो इनकम टैक्स, कोई इनकम टैक्स नहीं है। जितनी भी आपकी इनकम होती है उसके ऊपर दुबई में कोई इनकम टैक्स नहीं है। तो 5 करोड़ रुपया आपने विड्रॉल कर लिया तो उसके ऊपर आपको जीरो इनकम टैक्स लगेगा। हाँ, 80 दिनों तक जो आपने दुबई में घुमा फिरा, पैसा खर्च किया, वहां पर ज्यादा से ज्यादा 12-13 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा। उसके बावजूद भी आपने 50.5 लाख रुपए बचा लिए, 50.5 लाख रुपए आपने सेव कर लिए। अब लोगों को लगेगा कि आप तो दुबई में घूम रहे हो, फिर रहे हो, फैमिली के साथ में एंजॉय कर रहे हो, लेकिन लोगों को यह नहीं पता है कि आप घूमते फिरते भी 50.5 लाख रुपए बचा रहे हो। तो कैसा लगा आपको इनकम टैक्स बचाने का तरीका? आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई। म्यूचुअल फंड में अगर आप चाहो तो जीरो टैक्स के साथ में भी, जीरो टैक्स भर के भी अपना पूरे का पूरा पैसा बचा सकते हो, और इतनी बड़ी छूट किसी भी और सेगमेंट में नहीं मिलती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने जितने भी फौजी भाई हैं उन सब के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपको अटेंड करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।